मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सृष्टि पांडे मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, लेकिन मृदुल के साथ कुछ लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं। वो क्या भाव यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब इंतजार। अच्छा मृदुल, होता क्या है ना कि जैसे अगर कोई परीक्षा भी हो, कुछ भी, कोई भी ऐसा कोई कार्यक्रम हो, तो जैसे जैसे घड़ी करीब आती रहती है वो हार्ट बीट्स बढ़ती जाती है। यहाँ उन लोगों में क्या भाव है, ये क्या कह रहे हैं, कुछ ऐसा ही अनुभूति वो भी कर रहे हैं, अनुभव ऐसा वो भी कर रहे हैं? कम से कम 10 से 10 तक गए होंगे। बिल्कुल, यहाँ पर राम के भजनों में लोग सराबोर हैं, जय श्री राम का उद्घोष लगाया जा रहा है। और आपने जो हिमानी सवाल किया है, मैं लोगों से पूछूंगा कि कैसा लग रहा है। अब घड़ी करीब आ गई है, कुछ ही घंटे बाकी हैं जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। बहुत ही आनंद की अनुभूति हो रही है, हर छोटा बड़ा आनंदित हो रहा है। हमारे योगी जी आ चुके हैं, मोदी जी आने वाले हैं, अयोध्या सजी पड़ी है, सब जगह राम 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 हो रहा है, पूरी अयोध्या पूरा देश भगवा में हो रहा है। और सब उस पल का इंतजार कर रहे हैं जब मेरे प्रधानमंत्री जी रामलला को उनके निज स्थान पर विद्यमान करेंगे और हम सब लोग पूरे आनंदित होकर के पूरे देश में, पूरे संसार में राम जी की जय जयकार करेंगे। और राम जी का ऐसा जय घोष होगा जिसके कारण पूरा हमारा ब्रह्मांड तक आवाज जाएगी और हमारे देवी देवता सभी प्रसन्न होकर के ब्रह्मांड से फूल की वर्षा करेंगे, अमृत की वर्षा करेंगे। ऐसा माहौल यहाँ देखने को मिल रहा है, ऐसा वातावरण यहाँ बना हुआ है। ये आपने बहुत ही बात कही है कि ब्रह्मांड में जो ऐसी तस्वीर हम देख रहे हैं ये बहुत कम देखने को मिलती है। ऐसा ही रहेगा। कुछ और लोग भी हमारे साथ आ गए, एक बार 360 तस्वीर दिखाइए। आप क्या कहना चाहेंगे इस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को लेकर? नहीं, देखिए, ये तो भारत का एक नया उद्भव है। हाँ। राम मंदिर की जो प्रतिष्ठापना हो रही है। विरोध करते हैं? नहीं, जो लोग विरोध करते हैं उनके तो स्वाभाविक है विरोध करना, चूंकि 70-75 सालों से जो ये मुहिम चला रहे थे सनातन की समाप्ति के और राम के, कृष्ण के समाप्ति के, जो वेटिकन सिटी और जो गजवाए हिंद के, मुझे लगता है आज तो विरोध की बात नहीं, आज तो स्वागत की बात यहाँ पर होनी चाहिए। जिस तरह से पूरी अयोध्या से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। मृदुल, मैं लौटूंगी आपके पास, एक बार जरा सृष्टि का भी मैं रुख कर लेती हूँ। सृष्टि भी कुछ तस्वीरें हम तक पहुंचा रही है। सृष्टि, हम देख रहे हैं कि लगातार जो खास मेहमान है सुबह से ही उनका आना लगातार जारी है, एक के बाद एक फ्लाइट वहां पर लैंड कर रही है। बिल्कुल हिमानी, जैसा आपने कहा कि एक के बाद एक फ्लाइट लैंड कर रही है और सबसे ज्यादा जनता जो है वो उत्साहित है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम लोग इस पूरी रो में हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप, जो अब तो 24 घंटे से भी कम का समय बचा है? हम तो बहुत उत्सुक है, कब 24 घंटा जल्दी निकले हमारे पास। और एक मिनट इंतजार करना बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब सीना चौड़ा हो चुका है। 22 तारीख का भव्य मंदिर उत्सव होने वाला। मेरा इंतजार अब कर रहे हैं कब होगा, कब हम लोग दर्शन करें। कहाँ से आए आप? राजस्थान, जयपुर। राजस्थान से। इंतजार कर रहे हैं बस 24 घंटे पूरे होने का? बस यही है कि फटाफट जल्द से जल्द है ना इंतजार खत्म हो और फिर उसका हम दर्शन कर पाए। बहुत बढ़िया निकला। आप क्या कहेंगे? मैं राजस्थान जयपुर से आई हूँ, मेरा नाम नीलम गोयल है। हमारा इंतजार पूरा हो गया है, कल हमारे रामलला के दर्शन हो जाएंगे। बिल्कुल, तो देखिए ईमानी, लोग ये कह रहे हैं कि उनका इंतजार जो है वो पूरा हो चुका है। आगे भी कुछ लोग हैं, उनसे भी मैं चाहूंगी बात करना। आप लोग बताइएगा, 24 घंटे से भी कम का समय अब बचा है। जैसे कभी एग्जाम होता है तो एक एक मिनट बहुत भारी पड़ता है, अभी भी कुछ उस तरीके की धक-धक है? हाँ बिल्कुल, धक-धक है और बस उसी टाइम का इंतजार है जब रामलला के दर्शन होंगे हम लोगों को। हमें तो पिछले जब से हम पैदा हुए हैं अयोध्या में ही रहे हैं और हमें तो तब से इंतजार है, तब से सुनने तो बहुत अच्छे से महसूस किया होगा बदलाव। बिल्कुल बिल्कुल, 2017 के पहले का स्वरूप आपको शायद याद नहीं होगा। हम 1996 से देख रहे हैं, अयोध्या का ऐसा स्वरूप कभी नहीं था। चलिए, तो अयोध्या का स्वरूप किस तरह से बदला है ये भी यहाँ पर बताते हुए, और इंतजार यहाँ पर बस ये हो रहा है कि कब वो प्राण प्रतिष्ठा यहाँ पर की जाएगी, कब वो शुभ घड़ी आएगी जब आम जन के लिए भी दर्शनों के लिए खोल दिया जाएगा और जो तमाम लोग वहां पर इस वक्त मौजूद हैं वो दर्शन करके आएंगे। क्योंकि वहां पर जो भी इस वक्त गया हुआ है वो ये कह रहे हैं कि हम तब तक यहाँ से नहीं हिलेंगे जब तक प्रभु श्री राम के दर्शन उनको नहीं होते। मृदुल और सृष्टि, फिलहाल शुक्रिया। मैं लौटूंगी दोबारा आपके पास कुछ और तस्वीरों के साथ, लेकिन फिलहाल शुक्रिया आप दोनों का इस तमाम तस्वीरों के लिए, जानकारी के लिए। और अब थोड़ी सी शास्त्री जी के साथ, कुछ शास्त्रार्थ के साथ भी यहाँ पर शुरू करते हैं। फिर मैं दुष्यंत जी से ये पूछूंगी कि दुष्यंत जी, इतनी अच्छी तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है, इतना विहंगम दृश्य सामने निकल कर आ रहा है और शास्त्री जी ये लोग कह रहे हैं कि प्रसारण पर रोक लगा दी जाए।
अरे देखिए, कौन सुखाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। दुष्यंत जी के अंदर में कुछ ना कुछ मिठास ऐसे ही भरा पड़ा है, सुबह से लड्डू खाए जा रहे हैं। अरे उस भाव के भक्ति को आप देखें तो अयोध्या में वहाँ जीव जंतु भी आनंदित हो रहे हैं। यहाँ तक कि वहाँ देखिए, वहाँ के लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे जो है सो गिद्ध टाइप के लोग, अन्य जीव जंतु जितने भी हैं, कहाँ से लोग कह रहे हैं, तो हम नहीं कह रहे हैं। मुझे याद आ रहे हैं वहां पर वो जो हनुमान, मतलब मैं हनुमान से मेरा मतलब वहां पर वो है जो बंदर वहां पर इतने घूमते रहते हैं, वो एक ध्वजा लेकर वहां पर प्रभु श्री राम की, और वो देखते, मतलब मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, वो तस्वीरें वायरल है। आप देखिए, जब आप ये बात कह रहे हैं तो मुझे वो तस्वीर याद आ रही है। बता दूं, यश कीर्ति का, देखिए सनातन की यश कीर्ति का श्रेय माननीय मोदी जी को मिलना था इसी काल में, और तपस्या थी, किसी जन्म का पुण्य था कि सौभाग्य भूमि पूजन से लेके प्राण प्रतिष्ठा तक प्राप्त हो गया। नहीं तो देश आजाद होने के बाद ये पहले के सरकार भी चाहती तो सोमनाथ के साथ साथ अयोध्या मंदिर बन सकता था, बल्कि बनाना नहीं था, वो एक राजनीति का अखाड़ा था, उस पर हमको नहीं, हम तो राम के और भगवान के मंदिर के उस बैकुंठ के धराधाम को दर्शन करें जिस पे राम आए थे। और भगवान की ऐसी भक्ति रही कि हमारी माताएं जो भारत की हैं भगवान को भी डांटती हैं। माँ कौशल्या बोली कि जय शिशुलीला अति प्रियशीला या सुख परम अनुपा, सुनी बचन सुदाना रोदन ठाना होई बालक सुरभूपा। राम को भी हमारी भारत की माताएं शक्तियां, परमपिता परमात्मा को भी डांट सकती हैं। भारत की गरिमा है और भारत की भक्ति भी है, वो धाम अयोध्या है जो आज हम लोग सब देख रहे हैं। और दुष्यंत जी, कैसे आपकी सरकार, पहले तो बयान इस तरह के आते हैं, अब जैसे जैसे घड़ी करीब आ रही है तो आप लोग ये, मतलब क्यों आप रोकना चाह रहे हैं? देखिए, कोई नहीं रोकना चाह रहा। अभी महाराज जी ने कहा, मैं उसके विषय में थोड़ा बोलना चाहता हूँ। मैं भी चौपाई से अपनी बात शुरू करूँगा। प्रवेश नगर की सब काजा, हृदय राग कौशलपुर राजा। आपने माननीय मोदी जी को आपने पूरा श्रेय दे दिया, आपकी एक इंडिविजुअल राय है, आपका स्वागत है। लेकिन राम योग उस दिन पूर्ण होगा जब ये मंदिर राष्ट्र को समर्पित होगा, और मुझे लगता है उसमें भी 1 वर्ष का समय है। हो सकता है वो कोई दूसरे प्रधानमंत्री देश को समर्पित करें, तो मोदी जी एक निमित्त मात्र बने हैं प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के यजमान के रूप में। क्या पता किसके भाग्य में लिखा है। सर, मैंने तो मोदी जी का नाम ही नहीं लिया था। मैं उनको कह रहा हूँ, सवाल ही क्या किया था आपसे, मैंने तो, क्या क्योंकि पता मैं तो चाहती नहीं हूं कि आज जब कुछ घंटे बाकी रह गए, पता आप सोचिए ना, अखिलेश यादव समर्पित करे। यही तो बात है दुष्यंत जी, ये बात तो यही है कि मोदी जी का विरोध करते करते कहीं आप वो लाखों करोड़ों जो सनातनी है उनके सेंटिमेंट्स को भी हर्ट कर रहे हैं और प्रभु श्री राम का विरोध कर बैठे। श्री अभिमुक्तेश्वर नंद जी महाराज ने जो कहा है, सनातन धर्म के लोग उसका पालन कर रहे हैं और ट्रस्ट भी उसका पालन कर